नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के डेट में हर कोई अपने वेट लॉस की वजह से परेशान है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप ये करो वो करो, वो सारी चीज़ करके देख लिया, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सही तरीके से डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मीठा भी छोड़ रखा है। लेकिन होता क्या है कि शुरुआती दिनों में जब आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स करती है, आपका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होता है। लेकिन 3 से 4 महीने के बाद क्या हो जाता है कि आपका वेट बिल्कुल ही रुक जाता है। देखिए, वेट लॉस करने का सिंपल सा एक फंडा है कि आपको कैलोरी डिफिसिट में जाना ही जाना होगा। मुझसे लोग बोलते भी है कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ या कुछ नहीं खाता हूँ, मैं चीनी नहीं खाता, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फिर भी जो उनका वेट है वो कम नहीं हो रहा। तो आप एक्सरसाइज़ को बढ़ा दो या फिर एक्सरसाइज हमसे कुछ ऐसा कराओ कि हमारा जो टमी है वो अंदर चला जाए या फिर जो हमारा वेट लॉस है वो कम हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप एक्सरसाइज करते हो वो पर डे का आपका 25% ही आप दे पाते हो। 75% अपना वो आपको डाइट से ही पूरा करना होगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि अपने डाइट पे। आपको डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है, खासकर कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना ही पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि अगर आप 2 से 2,500 कैलोरी आपका बीएमआर निकलता है बॉडी वेट के हिसाब से, तो आपको 1500 से 2,000 कैलोरी आपको लेना ही होगा, तभी जाके आपका वेट कम होगा। अगर आप इससे ज़्यादा या फिर इतना ही ले रहे हैं तो आपका वेट वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में हमें खाना किस तरीके से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि वो जो कैलोरी का जो मेजरमेंट है वो उनको कहीं ना कहीं नहीं पता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं एक बिल्कुल रफ स्केच बताऊँगा, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक आपको मतलब रफली इस माइंड में ये कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि अब आपको समझ में आएगी कि चीज़ों में एक्चुअल में हम क्या गलती कर रहे हैं, जाने अनजाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी पेन ज़रूर रखें, जिससे आप नोट डाउन कर सको सारी चीज़ों को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको वेट लॉस में मतलब आसानी हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाए कि किस में कितनी कैलोरी होती है। सबसे पहला जो कैटेगरी होगा वो हमारा होगा 0 कैलोरी का। देखिए, 0 कैलोरी में आपका सिर्फ एक ही चीज़ आता है, जो कि है पानी। पानी में किसी भी तरह का कैलोरीज नहीं होता। अगर आप जितना भी पानी पीते हो तो उससे आपका वेट लॉस या वेट बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी जितना भी पी सकते हो, इसीलिए आपको बोला भी जाता है कि 2 से 3 लीटर एटलीस्ट आप पानी ज़रूर पीजिए। दूसरा जो हमारा कैटेगरी होगा वो होगा 20 कैलोरी का। 20 कैलोरी में जितने भी आपके जो फ्रूट्स है, ठीक है, सॉरी फ्रूट्स बोल रहा हूँ मैं, जितने भी जो आपके वेजिटेबल्स है, जो भी ग्रीन वेजेस है, मतलब कि जैसे भिंडी हो गई, जो भी साग सब्जी हो गई, मतलब लौकी हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, यहाँ तक प्याज होगा, जितने भी जो सलाद के आइटम होते हैं, जो भी होते हैं, जो भी हरी सब्जी, कच्ची सब्जियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी आप बॉयल करके उसको खाओगे या फिर सैलेड में आप उसको खा सकते हो, वो जितने भी हरी सब्जी होगी वो होगी 20 कैलोरी की। ठीक है, मैं बनने की बात की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बनने के बाद वो प्रोसेस कुछ और हो जाता है, उसका मेज़रमेंट कच्ची सब्जियों की तुलना में वो ज़्यादा होगा। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कच्ची सब्जियों की बात कर रहा हूँ, कच्ची हरी सब्जियों की। जितने भी तरह के सब्जीज़ हैं वो आपके 20 कैलोरीज में आएंगे। अब आते हैं 50 कैलोरी पे। 50 कैलोरी में जितने भी हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं, आपके सेब हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नाशपाती हो गया, ये जितने भी सारे जो सेब हैं, सॉरी फ्रूट्स है, वो 50 कैलोरी में आएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मेजरमेंट में बता रहा हूँ वो 100 ग्राम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को 100 ग्राम कंज्यूम करते हो, उसी का मेजरमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 100 ग्राम वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको 20 कैलोरी मिलेगी। अगर आप 100 ग्राम फ्रूट्स खाते हो तो आपको 50 कैलोरी मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 100 कैलोरी पे। 100 कैलोरी में अक्सर आपका जो भी अनाज के आइटम है, जो भी आपके दालें हो गई, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, इनका जब रोटी जब बनता है, रोटी बनने के बाद जो भी आपका उसकी जो क्वांटिटी होगी, अगर वो 100 कैलोरी का 100 ग्राम का होगा तो उसमें 100 कैलोरी होगा, क्योंकि 25% उसमें आटा होता है और अमूमन पानी यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। चावल में भी पानी यूज़ किया जाता है। तो 100 ग्राम चावल में बनने के बाद जो चावल होते हैं उसमें चावल 25 ग्राम ही होता है, जिसको आप कन्वर्ट करोगे कैलोरी में तो वो 100 कैलोरी होगा। तो इस 100 कैलोरी में 2 चीज़ें और आती है। सबसे पहले जो मैंने आपका 20 कैलोरी वाली जो बात की, सब्जी में एक हमारा होता है आलू जो कि 100 कैलोरी में आता है, क्योंकि वो हाई कैलोरी फूड होता है। एक होता है फल में होता है एक केला भी आपके 50 कैलोरी में नहीं आएगा, वो 100 कैलोरी में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन 2 चीज़ों से आपको दूर रहना, अगर आपको वेट लॉस करना है तो।
चौथा जो हमारा कैटेगरी होगा वो होगा 500 कैलोरी वाला। 500 कैलोरी वाला से मतलब ये है कि जो भी आपके फ्राइड आइटम होते हैं, ठीक है, जो भी भुजिया, मिक्सर, जो भी इतने सारे जो पैकेट वाले जो चीज़ें होती है, या फिर जो स्वीट्स होती है, चीनी के जो भी बने हुए चीज़ होते हैं, जो मिठाइयाँ होती है, अगर वो 100 ग्राम के, अगर 100 ग्राम आप भुजिया खाते हो तो उसमें आपको 500 कैलोरी मिल जाता है। अगर आप कोई सा भी मीठा खाते हो, अगर वो 100 ग्राम का होगा तो उसमें भी आपको 500 कैलोरी आराम से मिल जाएगा। जो हमारा लास्ट कैटेगरी होगा वो होगा 1000 कैलोरी का। देखिए 1000 कैलोरी का मतलब जो प्योर फैट का मतलब हो गया जितने भी तेल है, ऑयल है, आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो गया, चाहे घी हो गया, ये खोया हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये 1000 कैलोरी में। तो 1000 कैलोरी में तो काफ़ी सारे जैसे जितने भी जो मिठाइयाँ होती है अक्सर, अगर आप उसमें, क्योंकि खोया भी होता है, उसमें तेल भी होता है, मतलब घी भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती है, शुगर भी होता है, जिससे कि वो 1000 कैलोरी का बन जाता है। तो आपको अब ये सोचना होगा जितने भी जो फास्ट फूड होते हैं वो अक्सर 1000 कैलोरी में आएगा। अब आपको समझ में आएगा कि एक जो समोसा होता है, समोसे में आप सपोज़ करो क्या क्या होता है, समोसे में मैदा भी होता है, ठीक है, उसमें आपका आलू भी होता है, वो तेल से भी फ्राई किया जाता है। यानी इसका मतलब कि अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो अगर 100 ग्राम आप समोसा लेते हो तो आपको 1000 कैलोरी मिल जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप डेली बेसिस पे वो कौन सी गलती करें, वो चीज़ आपको कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आप सब्ज़ी लेते हो, अमूमन हमारे मिडिल क्लास फैमिली में सरसों का तेल यूज़ किया जाता है। सरसों का तेल अगर मान के चलो कि अगर आपके खाने में अगर 100 ग्राम तेल पड़ रहा है तो वो 1000 कैलोरी से ऊपर का चीज़ है। उसके ऊपर मसाले आते हैं, उसके बाद उसको पकाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कैलोरीज़ का जो मेज़रमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से होता क्या है कि आपका वेट कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा और आपको लगता है कि आप कम खा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कम नहीं खा रहे हो। अगर आप एक रोटी भी खा रहे हो तो आप 100 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। अगर पर डे के हिसाब से अगर आप 5 रोटी खाते हो तो 500 कैलोरी आप सिर्फ और सिर्फ रोटी से ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी को किस तरीके से मेंटेन करें और वेट लॉस के लिए आपको क्या खाना चाहिए। मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ वेट लॉस के लिए। आप जो हरी सब्जी होती है कच्ची, वो आप कंज्यूम करिए क्योंकि उसमें 20 कैलोरी होती है, या फिर फ्रूट्स खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अनाज तक जाओगे, जितनी भी जैसे दालें हो गई, ओट्स हो गया, चावल हो गया, इनको कंज्यूम करो। इनको कंज्यूम करने से आपके वेट लॉस में काफ़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि आपको 500 से 1000 कैलोरी की चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब आपको क्या करना है। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।